मानो पूरी धरती ही कांप उठी है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था और एक बड़ा विस्फोट अयोध्या में हुआ, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। सभी के मन में यह शंका थी कि आखिर यह हुआ क्या। लेकिन जब उसे गौर से देखा गया, उसके पास जाकर देखा गया, तो पता लगा कि वह सुदर्शन चक्र है। और सुदर्शन चक्र को देखकर लोग उसके सामने नतमस्तक हो गए और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की कथा गाने लगे। दोस्तों, सुदर्शन चक्र का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है, परंतु जिस टाइम इसको वहां देखा गया, उसके बाद नासा के वैज्ञानिक तक वहां पहुंच गए और वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है। परंतु दोस्तों, यह प्रकृति कुछ अपने नियम और कायदे कानून भी लेकर चलती है, जिसे विज्ञान की ताकत भी रोक नहीं सकती। जिस समय यह सुदर्शन चक्र वहां गिरा, उसके बाद भारी मात्रा में पब्लिक वहां इकट्ठी हुई और सभी रिपोर्टर, टीवी चैनल और सभी सोशल मीडिया वहां एकत्रित हो गया कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है। परंतु उस नजारे को देखने के बाद सबको भगवान श्री राम पर एक विश्वास हो गया कि श्री राम वाक्य में ही अयोध्या में आ चुके हैं। बस जो समय गुजर रहा है वह 22 जनवरी के लिए गुजर रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल होगा। दोस्तों, सुदर्शन चक्र के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वह चक्र जो भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था। सुदर्शन चक्र की मदद से भगवान श्री कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया था। इस चक्र को विष्णु ने कमलेश्वर शिवालय से तपस्या करके प्राप्त किया था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर वापस आ जाता है। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास एक अमोघ अस्त्र था, जो उनके कृष्ण अवतार के अंदर भी उनके साथ था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र की मदद से कृष्ण ने अनेक असुरों का वध कर दिया था। यह असुरों का वध करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने धारण किया था। कहा जाता है कि प्राचीन समय के अंदर जब राक्षसों का अत्याचार देवताओं पर बहुत अधिक बढ़ गया, तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और राक्षसों से बचाने का आग्रह करने लगे। तब भगवान विष्णु के पास भी ऐसा कोई अस्त्र नहीं था कि वे राक्षसों का वध कर सके। इस वजह से भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर जाकर 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। उसके बाद वे हर नाम के साथ एक पुष्प शिव को अर्पित करने लगे। उसके बाद भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए विष्णु के लाए 1000 पुष्प में से एक पुष्प को छुपा दिया। भगवान शिव की माया की वजह से विष्णु को पता नहीं चल सका। वे एक पुष्प को ढूंढने लगे। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव को अपना एक नेत्र अर्पित किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और विष्णु को वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु ने ऐसा अमोघ शस्त्र देने की प्रार्थना की जिसकी मदद से राक्षसों का संहार किया जा सके। फिर भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र उनको दिया था। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अनेक दुष्टों का वध किया था। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की बेटी का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था। सूर्य के अधिक ताप की वजह से वह अपना वैवाहिक जीवन नहीं जी पा रही थी। तब भगवान शिव ने सूर्य का ताप लेकर सुदर्शन चक्र को और पुष्पक विमान को भी बनाया था। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख मिलता है। वीतमन्यु नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धर्मशीला था। वे सदाचारी महिला थी। उनके पुत्र का नाम उपमन्यु था। वे लोग इतने गरीब थे कि उनके पास अपने पुत्र को पिलाने के लिए दूध तक नहीं